analysis, that is the bonded set. Okay, so bonded set means we can say means two number must be exist. एक दो नंबर इसमें एग्जिस्ट जरूर होगा. एक आपका लोअर बाउंड जो आपको बता चुके हैं, एक अपर बाउंड. मतलब आप यहाँ पे जिसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, an empty subset of S of R is said to be bonded set if there exist lower bound and upper bound. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बाउंडेड सेट है तो वहाँ पे एक लोअर बाउंड भी मिलेगा आपको और एक अपर बाउंड भी मिलेगा. ठीक है, जैसे सपोज दैट हमें यहाँ पे यहाँ पे एक आपको सबसेट लिए हैं जिसका जो है एस है और ये नॉन एम्प्टी है और ये कंटेन कर रहा है रियल नंबर पे. ठीक है, अब ये जो एस है, एस में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो एलिमेंट्स है तो इसका एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा. मतलब मान लेते हैं ये आपका जो है के एग्जिस्ट कर रही है, कैपिटल के. ठीक है, और इसको हम लोग लेते हैं यहाँ पे जो लोअर बाउंड है वो क्या है, के डैश है. और यहाँ पे जो है इसका बहुत सारा एलिमेंट है, यहाँ पे है इसका, ये सारा इसका एलिमेंट है. तो आप समझेंगे ये सारा इसका एलिमेंट है इस सबसेट का क्या है, बहुत सारे ये एलिमेंट है. यहाँ पे एक जो है ये जो के है, के हम लोग क्या कहेंगे, अपर बाउंड कहेंगे. के जो है एक अपर बाउंड होगा और के डैश जो होगा एक आपका लोअर बाउंड होगा. ठीक है, के डैश क्या होगा, एक लोअर बाउंड. तो यहाँ पे आपका दो नंबर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे. और इसके बाद जो यहाँ पे हम लोग जो नंबर देखेंगे यहाँ पे, सपोज दैट जो हम लोग नंबर इसमें देखेंगे, मतलब यहाँ पे जो एक सेट, जैसे सपोज हम एक सेट के एग्जांपल से आपको बताते हैं. जैसे मान लेते हैं एक सेट दिया हुआ ए, ठीक है, सॉरी एस ले लेते हैं, सेट एस ले लेते हैं सबसेट, और वो रियल नंबर पे डिफाइन है. तो ये 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4. ये कैसा सेट है, फिनाइट सेट है. ये क्या है, फिनाइट, क्योंकि इसकी जो कार्डिनलिटी है वो कितनी कार्डिनलिटी है, इसकी कार्डिनलिटी 4 है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसका लोअर बाउंड जो है वो क्या है, इसका जो लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड जो है इसका, लोअर बाउंड मीन्स वी कैन से लोअर बाउंड मीन्स के डैश इक्वल्स टू 1 एंड अपर बाउंड इक्वल्स के इक्वल्स टू what, के इक्वल्स टू 4. सो वी कैन से टू नंबर आर एग्जिस्ट means k dash in the case, so that we can say s equals to 1 2 3 4 is a bounded set. Okay, is a bounded set. So in the case of bounded set we can say bounded set means two number must be exist, means lower bound और upper bound. अगर आपको पता होगा अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट होता है तो हम लोग कहते हैं उसको जो लोअर बाउंड हम लोग एग्जिस्ट होगा, और अगर अपर बाउंड होगा तो क्या होता है हम लोग को अपर बाउंडेड सेट. ठीक है, और लोअर बाउंडेड सेट ये आपको हम क्लियर कर चुके थे ये कि लोअर बाउंडेड सेट क्या होता है. और अगर अपर लोअर बाउंडेड सेट होना चाहिए वो, और क्या होना चाहिए, अपर बाउंडेड सेट होना चाहिए. जब आपका दो सेट हो जाए, लोअर बाउंडेड हो जाए, अपर बाउंडेड भी हो जाए, तो समझ जाना वो क्या होगा, बाउंडेड सेट होगा. ठीक है, यहाँ पे एस जो है एक बाउंडेड सेट है. ठीक है, जितने भी फिनाइट सेट होता है ना, सारा का सारा बाउंडेड होता है. कोई भी एग्जांपल लेंगे कोई फिनाइट सेट का, यहाँ से मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बॉन्ड एक आपका फिनाइट सेट है. ये फिनाइट सेट है. आपको पहले से आप एक चीज़ समझ लें, जो भी फिनाइट सेट होगा वो सारा का सारा फिनाइट सेट जो होगा वो क्या होगा, बॉन्डेड होगा. ठीक है, तो आप पहला रिजल्ट लिख लें इसमें, ऑल बाउंड फिनाइट सेट आर ऑलवेज फिनाइट सेट जो होता है ऑलवेज क्या होता है, बाउंडेड सेट होता है. ठीक है, ये आप हमेशा रखेंगे दिमाग पे कि जो फिनाइट सेट होगा वो हमेशा क्या होगा, बाउंडेड सेट होगा. अब इन द केस ऑफ इन्फिनाइट सेट, अगर हम लोग यहाँ पे कोई इन्फिनाइट सेट लेते हैं तो वहाँ पे वो क्या होगा, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे. और उसके बाद क्या होगा कि जो इन्फिनाइट सेट होता है, ठीक है, जो इन्फिनाइट सेट होता है, इन्फिनाइट सेट में और मे नॉट बी बाउंडेड. मतलब इन्फिनाइट सेट के केस में जो है ना वो क्या होगा, बाउंडेड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. इसका हम एक एग्जांपल देते हैं आपको. जैसे कि हम एक एग्जांपल हम लेंगे इसका इन्फिनाइट सेट का एग्जांपल लेते हैं. इन्फिनाइट सेट का मतलब जिसकी हम लोग क्वांटिबिलिटी, जो हम लोग
काउंटिंग नहीं कर सकते वैसे एलिमेंट को, तो वो आपका हम लोग इन्फिनाइट सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे इस चीज़ को कि इसका ये कैसे एग्जिस्ट होता है। सपोज यहाँ पे एग्जांपल देते हैं इन्फिनाइट सेट का, ये एक केस बताते हैं जिसमें वो फिनाइट जिसमें बाउंडेड हो। जैसे हम एक आपका इंटरवल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक इंटरवल लेते हैं 1 और 3। आप इस इंटरवल में देखें, ये जो इंटरवल है आपका इसमें बाउंडेड सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें लोअर बाउंड है, क्योंकि इसमें 1 और 3 के बाद बहुत नंबर है, लेकिन जो भी नंबर होगा 1 से सारा बड़ा होगा और 3 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझेंगे इसका जो लोअर बाउंड होगा वो लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड इक्वल टू 1 होगा। अपर बाउंड जो होगा इसका जो अपर बाउंड जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो आप ये समझिए ये जो सेट है वो कैसा इन्फिनाइट सेट है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि इंटरवल में 1 रैशनल नंबर है, 3 भी क्या है आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। और सॉरी एक रियल भी बोलेंगे इसको, रियल भी है, ये भी रियल है। 2 रियल नंबर के भी बहुत सारा आपका नंबर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये जो सेट है, इस सेट को क्या कहेंगे हम लोग, 1 3। ये कैसा सेट है, एक इन्फिनाइट सेट है। ये सेट जो है, सॉरी ये जो सेट होगा आपका, ये कैसा आपका जो है एक हम लोग लेंगे, क्योंकि 1 3 में नंबर ऑफ सेट जो है, सॉरी यहाँ पे हम लोग एक रेक्टिफिकेशन करेंगे। ये आपका इन्फिनाइट सेट है, और इन्फिनाइट सेट आपको एक एग्जांपल दे दिए, ये 1 3 के बीच बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट होगा। जैसे आप लिख लें यहाँ पे, सपोज ये देख लें यहाँ पे 1 है रियल नंबर में और ये 3 है, तो आप खुद सोचेंगे कि ये 1 और 3 के बीच जो है नंबर बहुत सारा निकल सकता है, ठीक है। बहुत सारा आपको जो इसमें जो डेंसिटी थ्योरम, बहुत सारा इसमें थ्योरम्स कहता है कि इसमें जो है दोनों के बीच बहुत सारा नंबर एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये आपका जो सेट होगा वो कैसा सेट होगा, इन्फिनाइट सेट होगा, ठीक है। एक हम सेकंड एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एग्जांपल सेकंड ये देते हैं कि ये एक सबसेट ले लिए हम, क्या ले लिए, एस जो ले लिए ये ले लिए नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर ले लिए, इसका मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर आपको पता होगा, नेचुरल नंबर जो होगा ये आपको पता होगा। नेचुरल नंबर आपका क्या है, नेचुरल नंबर में आपका समझेंगे ये आपका एस जो होगा ये क्या होगा आपका 1 2 3 4 5 ये सारा होगा, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ये जो सेट होगा ये तो इन्फिनाइट सेट है, आपको पता होगा ये तो इन्फिनाइट सेट है, ठीक है, इन्फिनाइट सेट है, ठीक है। इन्फिनाइट सेट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट सेट में 2 तरह का होता है, एक क्वांटिबली इन्फिनाइट और एक होता है क्वांटिबली इन्फिनाइट, ठीक है। तो ये आपका क्वांटिबली जो है इन्फिनाइट है, क्वांटिबली इन्फिनाइट है, ठीक है। और जो क्वांटिबली इन्फिनाइट सेट है तो इसका मतलब हम लोग लोअर बाउंड इसका क्या कहेंगे, लोअर बाउंड तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है 1, लेकिन अपर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका जो सेट होगा, नेचुरल नंबर का जो सेट लिए हैं वो आपका क्या होगा, बाउंडेड नहीं होगा। आप क्या क्या लिख सकते हैं, नॉट बाउंडेड सेट। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए कि एक केस में आपका इन्फिनाइट सेट क्या था, इन्फिनाइट सेट था वो आपका बाउंडेड हो गया, और दूसरा केस में क्या हो गया आपका जो इन्फिनाइट सेट ये क्या हो गया आपका बाउंडेड नहीं हुआ। तो वही हम स्टेटमेंट लिखा है कि इन्फिनाइट सेट मे और मे नॉट बी बाउंडेड। एक केस बताए जिसमें बाउंडेड है, एक केस बताया जिसमें बाउंडेड नहीं है, ठीक है। इसका सेकेंड एग्जाम्पल अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ये तो आपको 2 रिजल्ट बता दिए हम आपको कि रिजल्ट ऑफ बाउंडेड सेट की फिनाइट सेट जो होगा और इन्फिनाइट सेट जो होगा वो क्या होगा आपका, फिनाइट सेट ऑलवेज बाउंडेड होगा और इन्फिनाइट सेट जो होगा मे और मे नॉट बी बाउंडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसका एग्जाम्पल का। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखने के पहले हम लोग थोड़ा सा हम लोग कंसिडर कर लेंगे अनबाउंडेड सेट क्या होता है, ठीक है। तो अनबाउंडेड सेट आप समझेंगे, जो सेट आपका बाउंडेड नहीं होगा उसको अनबाउंडेड सेट हम लोग कहेंगे। तो आप इसको आप समझें, इसको अनबाउंडेड सेट को आप जो है इसका लिख लें आप अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट का मतलब ये होगा कि आपका अगर कोई सेट जो है बाउंडेड नहीं हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनबाउंडेड सेट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप लिख लें इस चीज़ को, ठीक है। ए सेट दैट इज नॉट बाउंडेड, दैट इज नॉट बाउंडेड, ठीक है, दैट इज नॉट बाउंडेड, नॉट बाउंडेड इज नॉन एज अनबाउंडेड सेट। ये आपको हम बता चुके हैं, ये अनबाउंडेड, ये आपका अनबाउंडेड क्या हो सकता है, आपका अनबाउंडेड एबव भी हो सकता है, अनबाउंडेड एबव भी हो सकता है और अनबाउंडेड बिलो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी हो वो क्या होगा, अनबाउंडेड ही होगा, अनबाउंडेड एबव एंड वी कैन से अनबाउंडेड बिलो से, ओके। सो यू कैन गो थ्रू दिस एग्जांपल। सो ओके, दिस इज द अनबाउंडेड एबव। ये आपका एग्जांपल जो है आपका अनबाउंडेड एबव है, ठीक है। मान लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेंगे हम लोग, तो ये जो है आपका एक सेट जो है ये तो एक अनबाउंडेड सेट है, ठीक है। और कैसा सेट है, अनबाउंडेड एबव है, ठीक है। ये आपका अनबाउंडेड सेट है और ये कैसा सेट है, अनबाउंडेड एबव है, ठीक है।
तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोग एस इक्वल टू ये ले लेते हैं इंटीजर्स में ले लेते हैं हम लोग यहाँ से 0 -1 -2 -3 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे ये जो इंटीजर हम लोग लिए हुए, ठीक है, ये हम लोग इंटीजर लिए हैं, तो ये सेट जो है आपका देखेंगे, ये सेट जो है आपका कैसा है, या ये भी आपका अनबाउंडेड है, ये भी आपका सेट क्या है आपका अनबाउंडेड है, ठीक है। ये आपका सेट जो होगा अनबाउंडेड सेट होगा, और ये अनबाउंडेड सेट होगा। कैसे अनबाउंडेड, कौन सा अनबाउंडेड होगा आप देख लें यहाँ पे, ठीक है, ये अनबाउंडेड सेट है आपका, ठीक है। ये था आपका अनबाउंडेड का कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा कुछ एग्जांपल इसका हम लोग करते हैं। आर ऑल अनबाउंडेड सेट, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल में ये याद रखेंगे आप कि एग्जांपल नंबर 2 में होगा जो भी आपका फिनाइट इंटरवल होगा, ठीक है, जितना भी आपका फिनाइट इंटरवल होगा वो सारा का सारा बाउंडेड होगा, ठीक है। हम आपको बताए थे इंटरवल दो तरह का होता है, फिनाइट इंटरवल होता है, एक आपका इनफिनाइट इंटरवल होता है, ठीक है। फिनाइट इंटरवल हमेशा क्या होगा, बाउंडेड होगा, और जो भी आपका इनफिनाइट इंटरवल बाउंडेड है, मतलब ये आप देख लें, जैसे ये एक बाउंडेड है, ये एक जो बाउंडेड है, ये एक आपका बाउंडेड है, और ये भी जो है आपका ये जो है ये आपका सारा फिनाइट इंटरवल का एग्जांपल है, तो सारा क्या आपका बाउंडेड सेट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो भी इनफिनाइट सेट होगा, ठीक है, जो भी इनफिनाइट इंटरवल होगा, ओके, सो वी कैन राइट हियर इनफिनाइट इंटरवल। सो जो भी इनफिनाइट इंटरवल होगा, सारा इंटरवल जो होगा वो क्या होगा आपका इनफिनाइट सेट होगा, ठीक है, सॉरी अनबाउंडेड होगा, ठीक है, सारा क्या होगा अनबाउंडेड सेट होगा। चौथा इसका हो जाएगा आपका ए टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ए टू इन्फिनिटिव। आपका ये सारा जो इंटरवल है वो कैसा इंटरवल होता है आपका, सारा इंटरवल जो है आपका इसमें ये क्या होगा, सारा अनबाउंडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो भी आपका और नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग अगर देखें, सारे ये तो एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर थर्ड में देखेंगे, अगर कोई नंबर, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ऐसा नंबर है, ठीक है, जैसे आपको देखें -1 0 1 2 3 4, ये भी आपका एक बाउंडेड सेट है, ठीक है। क्यों, इसका लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड इक्वल्स टू क्या है -1, और अपर बाउंड क्या है आपका, अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड कितना है 4, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है इसमें। सेट ऑफ आर है ए रियल जी, एक जी जो है इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ एस इफ जी बिलोंग्स टू एस। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जी उस एलिमेंट से बिलोंग करना चाहिए, पहला उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो एक्स होगा, वो एक्स जो होगा, जो एस का एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट जो होगा आपको क्या होना चाहिए, वो या तो जी से क्या होना चाहिए, या तो इक्वल होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, तो उसको हम लोग ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे, ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए अगर कोई सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे समझिए इस चीज़ को कि यहाँ पे एक चीज़ हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे सारा एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है। हम लोग लिख सकते हैं 1 इज बिलोंग्स टू ए, 2 इज बिलोंग्स टू ए, 3 इज बिलोंग्स टू ए, 4 इज बिलोंग्स टू ए, 5 इज बिलोंग्स टू ए, ये सारा एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ये हो गया, जी इज बिलोंग्स टू एस। आपको जो है एक जी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सबसे पहले, ये सारा तो एक्स है आपका, ये जी आपको इसमें सेलेक्ट करना है, तो जी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, सपोज हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। जी यहाँ पे सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट एलिमेंट कहेंगे, ये आपका एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, जी आपका एक सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये सारा एक्स है, तो एक्स में हम लोग लिख सकते हैं 1 जो है आपका देखेंगे ये बड़ा होगा, फिर 2 देखेंगे, फिर ये भी बड़ा होगा, 3 भी होगा, बड़ा होगा, ठीक है, 4 जो है 5 भी बड़ा होगा, फिर 5 ऐसा देखें, सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब हम लोग जो कहेंगे सी, मतलब यहाँ पे जो 5 है वी कैन सी 5 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, बट इन द केस ऑफ लोवेस्ट, okay, so you should change some point in greatest element. So we can say here a यहाँ पे a में जो 1 है, 1 we can say 1 is the lowest element, okay, यहाँ पे 1 जो है आपका लोवेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि ये सबसे छोटा एलिमेंट है, ठीक है, ये आपका लोवेस्ट एलिमेंट है, इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, आप 1 है, सो वी कैन से 1 इज द लोवेस्ट एलिमेंट एंड 5 इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट।
तो आपको यहाँ पे ऐसा ही आपको एडजस्ट करना है। आपको जी बिलोंग्स टू एस, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन का आपको ज़रूरी है। जब आप इसको सेट को आप बनाएंगे तो यहाँ पे आप इसको सिर्फ ये लिख देंगे, ये जो इक्वालिटी का जो सिंबल है आप ये इसको यहाँ पे इस तरह कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, इसका जो डेफिनेशन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, लोवेस्ट एलिमेंट का डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है। ये आपका लोवेस्ट एलिमेंट का डेफिनेशन बन जाएगा। लोवेस्ट एलिमेंट का मतलब हो गया वो सबसे जो है वो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट और लोवेस्ट एलिमेंट का। जैसे आप सेकंड हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर इसका एग्जांपल हम लोग एक और लेते हैं, जैसे अगर a इक्वल्स टू यहाँ पे एक लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 और 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है इसमें जो हम लोग सेट में ये 2 को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट कहेंगे, ठीक है, सॉरी लोवेस्ट कहेंगे। 2 को हम लोग क्या कहेंगे, 2 जो है यहाँ पे एक आपका लोवेस्ट एलिमेंट है और 4 जो है एक ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। 4 जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, 4 जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। तो ये है आपका इसमें। अब यहाँ पे आप एक चीज़ आप समझेंगे, यहाँ पे ये आपको कि ग्रेटेस्ट और एलिमेंट का यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आएगा। कॉन्सेप्ट ये है आपका कि एक मान लेते हैं कोई, यहाँ से एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो अगर इसको ले लेते हैं, आपको एक इक्वल्स टू ले लेते हैं यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल में आपको देखेंगे कि ओपन इंटरवल में ये आपका क्या हो जाएगा, 2 जो है 2 इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, अब 4 भी इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है इंटरवल ये इसमें नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा और नो क्या होगा, इसका नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। ये आपका नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, मतलब नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नो लोएस्ट एलिमेंट। आपका नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा इसमें, नो लोएस्ट एलिमेंट होगा, नो लोएस्ट एलिमेंट, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ये ओपन इंटरवल है। अब जो है इक्वल टू 2 4 यहाँ पे आपका एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं, आपका ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मतलब आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लोवेस्ट एलिमेंट आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है, वही बनेगा जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है। अगर सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये साथ डायरेक्टली इस चीज़ को आपको बता दिया कि वो सेट से बिलोंग जरूर करना चाहिए, तभी वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, अदरवाइज, और लोवेस्ट एलिमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपसे हम यहाँ पे 2 और 5 का बात करें, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ बात करें कि आप बताइए 2 और 5 में इसका जो, अगर हम लोग ये सोच लें कि जो 5 जो है, अगर 5 जो अगर मान लेते हैं हम लोग, ये क्या है, अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, अगर 5 को हम लोग ले लेंगे यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये आपका आ जाएगा कि 5 इससे तो बिलोंग ही नहीं करता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट वही बनेगा आपका, ठीक है, जो कि इससे बिलोंग करे, ठीक है। या 5 यहाँ पे इसका बिलोंग ही नहीं कर रहा आपका, 5 जो है आपका सेट का, क्योंकि आपका ओपन इंटरवल है ये और ये बिलोंग नहीं कर रहा। आपसे पूछा, आपसे हम ये बोलेंगे कि ये बता, तब आप ऐसा बोल सकते नहीं 4.9 होगा, आप ये बोलेंगे हमको कि नहीं ये 4.9 इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, तो आपको हम ये भी बोलेंगे कि हाँ 4.9 इससे बिलोंग कर रहा है, ये आपका 4.9 मान लेते हैं 5 नहीं है ग्रेटेस्ट एलिमेंट, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट का मीनिंग यही होता है कि वो सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए और बड़ा एलिमेंट होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से 5 जो है इसका जो है बड़ा एलिमेंट, तो 5 बड़ा एलिमेंट इसको अगर मानेंगे तो ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर बिलोंग नहीं करेगा तो आपसे हम बोलेंगे 4.9 इससे बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर आपको फिर से अगर एक चीज़ बोले कि आपको 4.9 बोले, 4.99 भी तो हो सकता है, ठीक है। अगर फिर ये बोलेंगे 4.99 और भी तो हो सकता है आपका, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रॉब्लम देगा आपको। यहाँ से जो है आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लोवेस्ट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट जो था, आपका कॉन्सेप्ट क्या था कि जो ग्रेटेस्ट और लोवेस्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो सेट से बिलोंग करना चाहिए। इस चीज़ को जो एक्सप्लेनेशन हम लोग को मिलेगा इस चीज़ को कि वो सेट से बिलोंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हम लोग उसको कहाँ पढ़ेंगे, इन्फीमम और सुप्रीमम। मतलब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हम लोग के पास आ गया कि इन्फीमम और सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट। जब ये चीज़ का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ये सारा चीज़ का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से 2 कॉन्सेप्ट हम लोग के पास आ गया, इन्फीमम और सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग आप इन्फीमम और सुप्रीमम के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि क्या इन्फीमम सुप्रीमम होता है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लोएस्ट एलिमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको बता दिया आपको, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट लोएस्ट एलिमेंट एक चीज़ हमेशा क्लियर कर रहा है कि वो जो भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लोएस्ट एलिमेंट होगा वो उसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है यार। अब इन्फीमम और सुप्रीमम आप देखें, ठीक है। ये सुप्रीमम का जैसे नाम से ही क्लियर है आपको, ये थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा, लिस्ट का मतलब कम होता है, तो सुप्रीमम को आप याद रखें। सुप्रीमम मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। लेट एस बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर, अ रियल नंबर यू इज सेट टू बी LUB, हम और सुप्रीमम, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, एक रियल नंबर जो यू है उसको हम लोग सुप्रीमम कहेंगे। पहला,
एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल टू यू, मतलब आपको क्या होना चाहिए, एक्स जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो यू से या तो आपका छोटा होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, उसका इक्वल होना चाहिए। एक्स इज बिलोंग्स टू एस, तो यू इज अपर बाउंड ऑफ आर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यू जो है उसका अपर बाउंड है, उसको हम लोग यू को अपर बाउंड कहेंगे। ठीक है, ये नहीं समझ कहेंगे उसको अभी सुप्रीमम नहीं कर सकते। अगला कंडीशन है इफ यू डैश इज एनी अपर बाउंड ऑफ एस, देन अगर ये आपका है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब यू जो है तो आपका स्मॉलर देन यू डैश होना चाहिए। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखें, याद क्या रखना है कि जो सुप्रीमम होगा वो सेट से बिलोंग कर सकता है नहीं भी कर सकता। ये सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उसमें जो ऐसा नहीं था वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट में। यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि सुप्रीमम मतलब एल यू बी इज बिलोंग्स इज बिलोंग्स टू मे बी बिलोंग्स टू एल यू बी मे बी बिलोंग्स टू सेट और नॉट, वो सेट से बिलोंग भी कर सकते हैं और नहीं भी बिलोंग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको सबसे पहले इसको समझेंगे, इसका कैसे हम लोग यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। इस चीज़ के लिए हम लोग लिस्ट नंबर 1 यहाँ पे कुछ रिजल्ट आप समझ में। यहाँ पे रिजल्ट नंबर 1 में है कि अगर ये जो है कि इसमें अगर सपोज पहला हम यहाँ पे लिखाते हैं इफ जेड, कोई एलिमेंट है यहाँ पे जो क्या है वो यू से क्या है छोटा है। ठीक है, देन जेड इज, तो हम लोग जेड क्या कहेंगे, जेड इज नॉट अपर बाउंड ऑफ एस, जेड को हम लोग अपर बाउंड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो। नंबर 2 है कि इफ जेड इज लेस देन यू, अगर जेड जो है लेस देन यू है, देन देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होगा आपका देन देयर एग्जिस्ट। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इज बिलोंग्स टू एस, एक्स में जो है मतलब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, एक्स इज बिलोंग्स टू एस, और जो सच दैट एक्स जो होगा वो जेड से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये आपका है, मतलब अगर जेड जो है लेस देन यू होगा तो इससे क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट जो है एन एलिमेंट ऑफ एक्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, और ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि जो एक्स का वैल्यू जो होगा वो जेड से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, नंबर 3 है फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन मतलब एक छोटा नंबर एग्जिस्ट करेगा। आपको हम बताए थे एक नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए सेट में। ठीक है, वो बिलोंग्स करे, देखिए 4 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का कुछ भी पॉइंट वैल्यू हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका ये वैल्यू एग्जिस्ट करे तो हम लोग का ऐसा होगा, जैसे एस इक्वल टू अगर ऐसा दे देते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग ये लेते हैं 0 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी जो है अब आपको हम बोले थे कि ये आपका यहाँ से यहाँ एक एलिमेंट जरूर बिलोंग करेगा आपका, जैसे एक्स लेंगे, एक्स जो भी बिलोंग करेगा वो क्या होगा आपका, यहाँ से 1 जो है ये जरूर बिलोंग करेगा 1 माइनस एप्सिलॉन से। मतलब अगर एप्सिलॉन में पॉइंट घटाएंगे, मतलब 0 पॉइंट घटाएंगे तो वो इस सेट में क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 जो होगा, यहाँ पे 1 को हम लोग क्या कहेंगे, LUP कहेंगे। ठीक है, चाहे ओपन इंटरवल के लिए हो या क्लोज इंटरवल। जैसे हम लोग क्लोज इंटरवल के लिए है तो आपको पता होगा इसमें तो आपका 2 जो होगा आपका LUP तो होगा ही। ठीक है, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इसको इन्फीमम यानी GLB। ठीक है, हम लोग GLB को समझेंगे। इसमें भी वही आपका एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पे एल यहाँ पे एग्जिस्ट हो, एल इज सेट टू बी जी, हम लोग GLB कहेंगे। इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एल होना चाहिए, एक्स इज बिलोंग्स टू क्या उस सेट से होना चाहिए, एल इज द अपर बाउंड जो क्या होना चाहिए, एल जो है आपका एक आपका अपर बाउंड जो है, नो लोअर बाउंड होना चाहिए। ठीक है, लोअर बाउंड ये होगा आपका। उसके बाद जो एल इज यानी अपर बाउंड ऑफ एस, एल जो है आपका एक जो अपर बाउंड जो है ग्रेटेस्ट अपर बाउंड लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ये आपका होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लिखें यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे लिखेंगे आप, ग्रेट एल इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ आर। इफ दूसरा है आपका कि इफ एल इज एनी लोअर बाउंड ऑफ एस, देन यहाँ पे ये एग्जिस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे GLB का ये सारा कंडीशन है GLB का आपका। अगर हम लोग यहाँ पे अब सिंपली वे से समझें कि एक नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग ये सेट की बात करें, ठीक है, 1 = 1 3,
तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जो यहाँ पे जो GLB होगा यानी इन्फिमम जो होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए कोई भी एलिमेंट लेंगे इससे बड़ा होगा इसमें, और ये सेट में क्या होगा आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर लेंगे हम लोग a = का 0 1 लें तो यहाँ पे सॉरी 2 और 1 लें, 2 और 4 लें तो यहाँ पे आपका जो 2 जो होगा वो आपका क्या होगा GLB होगा। नेक्स्ट आपका अगर हम लोग एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 तो यहाँ पे जो GLB होगा वो क्या होगा आपका GLB क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि 1 जो है आपका इसमें एप्सिलॉन से ये आ जाएगा आपका। और ये जो है ग्रेटेस्ट एलिमेंट लोएस्ट एलिमेंट निकालना, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है आपको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लोएस्ट एलिमेंट क्या होगा, तो यानी LUB और GLB बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट और लोएस्ट एलिमेंट, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, ठीक है। आपको फाइंड करना है LUB GLB ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट एलिमेंट इफ एग्जिस्ट। आपको क्वेश्चन यही है, LUB फाइंड करना है, ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड फाइंड करना है और GLB फाइंड करना है। यहाँ पे LUB तो आपको पता होगा, LUB क्या होगा आपका 9 होगा, GLB क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। LUB को हम लोग क्या कहते हैं पता होगा सुप्रीमम, और ये आपका क्या होगा इन्फीमम होगा, ठीक है। ये आपका इन्फीमम होगा। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होगा एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा कि बताइए आप, इसका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या होगा आपका 9 होगा। और इस जो लोवेस्ट एलिमेंट क्या होगा, इसका लोवेस्ट एलिमेंट n क्या है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या क्या इसका वैल्यू होगा बताइए, n का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, या यहाँ पे 1 2 पुट करते चले आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए 1 पुट करेंगे क्या होगा आपका -1 होगा, 2 पुट करेंगे क्या होगा 1 होगा, 3 पुट करेंगे तो -1 होगा, फिर क्या होगा आपका +1 होगा। इस तरह करके आपका बढ़ते चलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें लोवेस्ट एलिमेंट भी है। लोवेस्ट एलिमेंट क्या है आपका, लोवेस्ट एलिमेंट जो है वो क्या है आपका, लोवेस्ट एलिमेंट क्या है -1 है। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट इक्वल्स टू क्या होगा इसमें 1 होगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग कहते हैं यहाँ पे LUB लेंगे तो LUB मतलब हो गया सुप्रीमम। सुप्रीमम कौन होगा बताइए 1 होगा, इसको लिख सकते हैं LUB = 1 होगा -1। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको LUB को कहते हैं क्या, इसको कहेंगे ये LUB आपका देखिए क्या है सुप्रीमम है, ये आपका सुप्रीमम हो गया और ये आपका इन्फीमम होगा।